हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं आज आपके लिए। वो है कक्षा 10 के लिए, स्पेशल कक्षा 10 के लिए। देखो, कक्षा 10 का जो है एग्जाम है संस्कृत का, वो 6-7 दिन बच रहे हैं, 7 दिन बच रहे हैं, ठीक है। परंतु बच्चे 7 दिन के अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। अब एग्जाम के अंदर सबसे मेन बात है जो पेपर होता है, किस प्रकार से करना होता है, किस प्रकार से करना होता है। करते तो सभी हैं, परंतु करने का तरीका अगर बेस्ट होता है ना, करने का तरीका बेस्ट होता है तो आपके फुल नंबर आते हैं एग्जाम में। क्या आते हैं? फुल नंबर, ठीक है। और दूसरी बात, मेन बात यह भी होती है कि शुरू शुरू में प्रश्न कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, क्योंकि कम से कम 2-3 पन्ने तो बिल्कुल सुंदर सुंदर है, हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और वो ही प्रश्न करने चाहिए जो हमें आते हैं, वही प्रश्न करने चाहिए जो हमें आते हैं। क्योंकि एग्जाम जो कॉफी जांच करता है एग्जाम की, ठीक है, कॉफी जांच करता है, वो ये देखता है कि शुरू के अंदर जब जांच करता है शुरू के अंदर क्रॉस हो जाता है तो वो सोचता है ये शुरू का प्रश्न ये गलत कर दिया तो अगला प्रश्न कैसा करेगा, वो भी गलत आएगा। इसी प्रकार से सोच करके वो अगले प्रश्नों को भी क्रॉस करता हुआ चलता है, आधे पर्दे नंबर दे देता है। कोई भी सही ढंग से ही नहीं देखता, इतना खासकर गहराई से कोई नहीं प्रवेश करता है उत्तरों की जांच करने के लिए। तो ध्यान रहे, आप ऐसी गलती मत करो। हमें शुरू में वो प्रश्न करना है जो आपको सबसे पहले आता है। मैं आज वही तरीका बताऊंगा, संपूर्ण पेपर करने का तरीका बताऊंगा कि हमें सबसे पहले कौन सा प्रश्न करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे नहीं करना है और लास्ट में किस प्रकार से क्या करना है हमें, ठीक है। तो ये आप देखते रहिए जो मेरे वीडियो है। मेरे पास एक नमूना है, क्या है? नमूना पेपर है। इस पेपर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, इस पेपर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले प्रश्न कौन सा करना है। अब हम प्रारंभ होते हैं कि देखो, जिस दिन हमारा एग्जाम होगा हम स्वाभाविक है 8 पौन घंटे 1 घंटे पहले फ्री हो जाते हैं और तैयार होकर जाने की संभावना हो जाती है हमारी। तो हमें एक चिट बनानी है। क्या बनानी है? चिट बनानी है जिसके ऊपर हम 2 श्लोक लिखेंगे संस्कृत के, 2 श्लोक संस्कृत के जो मैंने आपको बता रखे भी हैं, ठीक है। 2 श्लोक लिखने हैं। उस 2 श्लोकों को लिख करके आप जाते समय भी पढ़ सकते हो, वहां पर भी पढ़ सकते हो। जब आप एग्जाम के लिए देने के लिए जब कमरे के अंदर जाओ तो उस चिट को आप बाहर फेंक जाओ, क्योंकि वो श्लोक ऐसे होते हैं हलंत विसर्ग बिंदी की गलती होने के कारण हमारा आधा नंबर 1 नंबर कट जाता है। उस गलती से बचने के लिए हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है? पेपर करने का तरीका, टॉपिक का नाम पेपर करने का तरीका। तो सबसे पहले हम हमारी जब कॉफी मिल जाए, पूर्ति करने के बाद पेपर मिल जाए तो उसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमने जो 2 श्लोक लिख के लाए थे, याद किए थे, वो तो नहीं आ गए। उसको देखने के बाद अगर नहीं आता है तो हम सबसे पहले 2 श्लोक करेंगे। अब 2 श्लोक का प्रश्न आपके आएगा परीक्षा में, कौन सा प्रश्न आएगा? आपके आएगा 9वां प्रश्न। कौन सा आएगा? 9वां प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 9 ऐसे डालना है। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से करके उस लाइन को खाली छोड़ दो, उस लाइन को क्या कर दो? खाली छोड़ दो, डॉट डॉट इस प्रकार से करना है। छोड़ने के बाद में उसका उत्तर लिखो नीचे, उत्तर, और 2 श्लोक करो बहुत ही सही तरीके से, 1 नंबर 2 नंबर डाल करके इस प्रकार से करो। 2 श्लोक शानदार सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अंदर जमा कम से कम हमें 3 पन्ने तो सुंदर सुंदर करना ही है जो हमें आते हैं। 2 श्लोक करने के बाद में स्वाभाविक है आप सबके याद होंगे श्लोकों का हिंदी अनुवाद। श्लोकों का हिंदी अनुवाद, श्लोकों का हिंदी अनुवाद है आपका जो 7वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। ये मत सोचना 9 के बाद 7 कर रहे हैं, हम 7 पहले कर दे, नहीं, आपको सबसे पहले तो 2 श्लोक संस्कृत ही करना होगा, क्योंकि अगर 2 श्लोक संस्कृत आप करते हैं तो जो जांच करने वाले का जो माइंड है अगर बुरा भी हो रहा है तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वाह बच्चे ने 2 श्लोक लिखे हैं, शानदार लिखा है। सबसे जिसके बाद क्या देना है? श्लोक का हिंदी अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद। ये तो आता होगा आराम से, बिल्कुल इजी आएगा, घबराइए मत, बहुत ही इजी आएगा। जो आर्ट्स के अंदर जो पाठ आए तो उनको हटा दो और बाकी को याद कर लो आप, ठीक है। तो श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। इसके बाद क्या कहते हैं? श्लोक का हिंदी अनुवाद। पर इसके बाद में हमारा जो कहानी का जो पाठ है, कहानी वाला पाठ है, जैसे हमारा प्रश्न संख्या 10, हमें उल्टा सुल्टा काम करना है, ठीक है। श्लोक यानी कि
कथा, हमें क्या करनी है इसके बाद में, कथा करनी है। तीसरा प्रश्न कौन सा हो गया हमारा, कथा। सबको आता है कथा, क्या आती है, सबको कथा आती है, ठीक है। इसके बाद में हम हमें आराम से प्रश्न संख्या 5, क्योंकि हमें 2-3 प्रश्न तो 2-3 पन्ने तो इस प्रकार से करने हैं कि आपको हैंडराइटिंग बिल्कुल सुंदर हो, आपकी हैंडराइटिंग क्या हो, बिल्कुल सुंदर हो। तो अब लिखते हैं प्रश्न संख्या 5, इसमें संख्यावाची, क्या लिखेंगे, संख्यावाची। ये भी सबको आएगी अच्छी प्रकार से, हर बच्चा कर सकता है संख्यावाची। तो 4 प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न में आराम से इसमें 2 पन्ने भर जाए, 1 पन्ने भर जाएगा, इसमें दूसरा आ जाएगा जी, इसमें अच्छा जी। इसके बाद हम आराम से कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे इसके बाद में, हमें आपका अव्यय, अव्यय पद, मंदूसा पद है, प्रश्न संख्या आपका कौन सा है, 15। अव्यय वाले, मंदूसा वाले करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इजी आएगा, आप आराम से बच सकते हो, ठीक है। यानी 2 को भर लो, तीसरा स्वामी पता चल जाएगा। अगर हमें 3 खालिस्तान है, 3 खालिस्तान, हमें एक ही का उत्तर आता है, 2 का उत्तर नहीं आता, दोनों में हम क्या भरेंगे, एक ही भरेंगे, जिससे हमारा एक तो सही हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। इसके बाद में हम, इसके बाद ऐसे हमारे कितने प्रश्न हो गए, 4-5 प्रश्न हो गए। क्या हो गया, हमारे 5 प्रश्न हो गए। नीचे उत्तर डालेंगे, प्रश्न संख्या के घोड़ा नहीं लगाएंगे, ध्यान दे लेना, प्रश्न संख्या के घोड़ा नहीं लगाएंगे। इसके बाद ध्यान दे, वार्तालाप उतारना है हमें, ठीक है। आप ऑप्शन इसके अंदर भरना तो फिर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। वार्तालाप उतारना है, इसके बाद उतारना है, इसलिए बता रहा हूं, आप खालिस्तान की जगह लंबी छोड़ो, ज्यादा बड़ी छोड़ो, और पूरे वार्तालाप को उतार दो, क्योंकि उतारने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और पत्तर लेखन को उतार दो, पत्तर लेखन को खालिस्तान के आधार पर उतार दो, और उसको छोड़ दो, सही उतारने के बाद छोड़ दो। अगर आपको नहीं आता है तो बाद में कर लो। इनके बाद में जैसे हमारा आता है वार्तालाप और पत्ता लेखन, अगर कराया हुआ आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो फिर भी इसका उतारना है, क्योंकि उतारने तभी तो नंबर मिलेंगे, उल्टा सुल्टा भी। और इसके अंदर ये उतारने के बाद में हमें करना है एक गद्यांश करना है, नाटक वाला नहीं, गद्यांश, कहानी वाला गद्यांश करना है। इस गद्यांश के बाद में, गद्यांश करने के बाद में फिर हमें वापस थोड़ा सा अलग करना है। गद्यांश के बाद में थोड़ा सा हमें क्या करना है, अलग करना है। वो आपका करना है, जैसे आपका ये है ना, कौन सा प्रश्न आपका, अन्वय वाला, कौन सा है, अन्वय वाला प्रश्न करना है। गद्यांश के बाद में क्या करना है, अन्वय, क्योंकि गद्यांश लगातार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भाषिक कार्य है, कौन सा है, भाषिक कार्य होता है, जिसके अंदर आपका गलत होने की संभावना होती है। तो लगातार हम गद्यांश करेंगे, गद्यांश नाटक का, श्लोक का, पठित गद्यांश। तो जांच करने वाला देखेगा, पहले में इसका भाषिक कार्य गलत है तो दूसरे में गलत आएगा, तीसरे में गलत आएगा, चौथे में गलत आएगा, ध्यानपूर्वक देखता नहीं, क्रॉस कर देता है, जैसे हमसे भी गलती हो जाती है, इसी प्रकार से करते हैं हम भी। तो आप ध्यान दे लेना। तो एक गद्यांश के बाद में क्या करोगे, अन्वय करोगे, फिर आप श्लोक का गद्यांश कर दो, श्लोक का गद्यांश, श्लोक का पद्यांश बोलते हैं, श्लोक का पद्यांश, श्लोक का पद्यांश कर दो। आप क्या कर दो, श्लोक का पद्यांश। और इसके बाद में पद्यांश करने के बाद में आपको आता है तो ठीक है, अगर बहुत अच्छी बात है आपको आता है तो क्या करना है हमें, कथाक्रम संयोजन, कथाक्रम संयोजन। मतलब यह है कि गद्यांश को क्रम के अनुसार नहीं करेंगे कि लगातार चारों गद्यांश साथ कर दो। बच्चे अधिकांश क्या करते हैं, प्रश्न छाटने तो है, सबसे पहले इन्हीं को ले लेते हैं जी। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले नहीं करना है गद्यांश। एक गद्यांश करने के बाद 2-3 प्रश्न दूसरे करना है, फिर बाद में दूसरा गद्यांश लेना है, फिर बाद में तीसरा श्लोक का ले लिया। अभी कथाक्रम करने के बाद में नाटक का गद्यांश लेने लेंगे। किसका लेंगे हम, नाटक का गद्यांश। इसके बाद में नाटक का गद्यांश लेने के बाद में आप सुनो, अब बारी आती है हमारे हिंदी की संस्कृत बनाने की, अनुवाद। क्या आता है, अनुवाद आता है। क्या आता है, अनुवाद, ठीक है। अनुवाद करना है जी। आपको सिर्फ कितने करने होते हैं अनुवाद में, सिर्फ 4 करने होते हैं, 6 में से 4, ठीक है। तो उनको करना है जी, सुंदर सुंदर करना है, चाहे गलती क्यों ना हो, परंतु सुंदर सुंदर करो, हैंड राइटिंग सुंदर सुंदर करना है आपको। अनुवाद, अनुवाद करने के बाद में अब आपका आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या कौन सा आता है, 2 आता है। प्रश्न संख्या कौन सी आती है, 2 आता है, उसको करना है। उसके करने के बाद में आपकी जो भी जो प्रश्न छूटता है उसको करना है। अब आता है सबसे पहले क्या आता है आपका जो अपठित गद्यांश था उसको करना है। और सबसे लास्ट में, सबसे पहले तो क्या था, श्लोक, सबसे पहले श्लोक,
ठीक है। फिर हिंदी अनुवाद, फिर अर्थ यानी कथा का अर्थ, हिंदी अर्थ था, फिर कथा का अर्थ था, फिर गिनतियां थी, गिनती गिनती ये था। एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रश्न हिंदी अनुवाद, तीसरे पर अर्थ, चौथे पर गिनतियां, ठीक है, ये था। अच्छा, बीच में आप किस प्रकार से करते हैं वार्तालाप, पता लेखन को बीच में उतारना है, ठीक है, बीच में उतारना है, बाद में भर देना, परंतु खालिस्तान लंबा छोड़ना है, बीच में तारना, क्योंकि बड़ा होता है उतारने में समस्या आती है। बाद में गद्यांश, एक गद्यांश के बाद में फिर 2 प्रश्न, फिर एक गद्यांश के बाद में, पद्यांश के बाद में 2 प्रश्न, फिर नाटक के बाद में 2 प्रश्न, फिर कथाक्रम संशोधन, लास्ट में हमें क्या करना है, आपका अपठित गद्यांश करना है। और इसके सबसे लास्ट में इसको ध्यान से देखना है, सबसे लास्ट में हमारा होता है, सबसे लास्ट में हमें सारणी बनानी है, सबसे लास्ट में। यहां पर प्रश्न, यहां पर उत्तर। अब ध्यान से देखना, आप कहोगे सर लास्ट में क्यों बता रहे हो, हम क्योंकि करते हैं, कुछ बच्चे धीरे करते हैं, कोई फास्ट गति से करते हैं, तो हमारे पास समय नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे बहुत समय रह गया। अगर टीचर कॉपी ले रहा है और आपकी ये प्रश्न रह गए, तो भी आप उसको 2 मिनट दे सकते हैं, आपको 2 मिनट दे सकते हैं। आपको कैसे, वो आप कह सकते हो सर जी हमारा इसमें एबीसीडी टिक तो लगा हुआ है, यानी टिक पहले लगा के तैयार रखो। प्रश्न पहला है जो एबीसीडी वाला है, 17 एबीसीडी आते हैं, उसको क्रम संख्या लिख लो, क्रम संख्या लिख के सबसे लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में। पहले टिक लगा लो उसके, कौन सा पहले में पैक क्या, कौन सा आएगा, बैस है, देश, सारे 17 के लगा लो आप, उधर से टाइम मिलेगा वैसे। परंतु कॉपी के लास्ट में करना है, सारे प्रश्नों के लास्ट में करना है, क्योंकि अगर आपका समय भी पूरा हो जाता है, कॉपी लेना प्रारंभ हो जाता है, तो टीचर को आप कह सकते हैं कि गुरुजी मेरे को ओनली एबीसीडी बनना है, तो टीचर आपको 2 मिनट दे सकता है। परंतु आप कहोगे सभी में 2 मिनट है, यानी 1% रहेगा, ये कथाक्रम संशोधन इसको तालीम दो तो नहीं देगा समय आपको। क्या नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर आप कहते हैं कि सर जी अनुवाद रह गया, श्लोक रह गया, या सर जी ये गिनती रह गई मेरी उतारने में, गिनती तार रहा हूं संस्कृत की, नहीं देगा समय, 1% भी नहीं देगा, तुरंत कॉपी ले लेगा। परंतु एबीसीडी भरने के लिए आपको समय निश्चित मिलेगा, क्योंकि वो कहेगा जल्दी भर बेटे, जल्दी भर इसको, जल्दी भर, इस प्रकार से कहेगा, और तुरंत ही वहां पर आपको एबीसीडी, उसमें टिक तो लगाए हुए होते हैं आपके, पहले तैयार रहो उसे, और तुरंत ही एबीसीडी भर दो लास्ट में। क्योंकि अगर हम इसे शुरू में करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, शुरू में, तो अगर इसी में एबीसीडी में गलती हो गई 2, 4, 5 की, तो वो सोचेगा एबीसीडी नहीं आते तो क्या आएगा इसको, इस प्रकार से समस्या उत्पन्न है। तो ध्यान रहे, श्लोक सबसे पहले, फिर हिंदी अर्थ, कथा यानी कहानी, फिर गिनतियां, ये 4 प्रश्न तो बहुत ईजी है, इसको आराम से करो। इसके बाद में वार्तालाप पत्ता लेखन करो, उसको उतार दो। बाद में आप एक गद्यांश, फिर कुछ प्रश्न अलग, फिर दूसरा गद्यांश नाटक वाला या श्लोक वाला, फिर तीसरा फिर कथाक्रम संशोधन, इस प्रकार करो। लास्ट में क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में ये, और इससे पहले कौन सा करना है, इससे पहले करना है अपठित गद्यांश, क्योंकि उसमें भाषिक कार्य ज्यादा आता है, गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ये बताया है, और आप किस प्रकार से करते हो आपकी इच्छा है। अगर जो मेरे यानी जगदम्बा संस्कृत क्लासेज चैनल पर कंप्लीट व्याकरण डाल रखे है, देशरत्न के मोस्ट उदाहरण भी डाल रखा है, ठीक है, आप उनको देखो। अगर कोई सा उदाहरण समझ में नहीं आता है, भूल जाते हो, नियम के अकॉर्डिंग मैं मोस्ट प्रश्न भी उतार रखे हैं मैंने किताब में से, मोस्ट छाट के, ठीक है, आप उनको पढ़ो। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, ये आपके 6-7 दिन बहुत ही कीमती है। और ध्यान रहे, अगर लास्ट का पेपर खराब हो जाता है तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है जब तक हमारा दिमाग खराब रहता है, इसलिए ध्यान रहे, इस पेपर की मेहनत करना अच्छी प्रकार से। ऐसे मैं सोच रहा संस्कृत वाले गुरु जी कह रहे हैं कि खुद के विषय में अच्छे अंक लेके आओ, नहीं, मेरे को क्या है, सबसे अंक तो आपके तो आएंगे, आपके परसेंट के 4 चांद लगेंगे परसेंटेज के, मेरे थोड़े लगेंगे। हाँ मानते हो, ऐसे बोला जाएगा हाँ संस्कृत टीचर के विषय में कई नंबर आए, ठीक है, जरूर याद करना। ओके।